दोस्तों, वैसे तो आपने मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गोवर्धन पर्वत के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। वैसे इसके बारे में कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इन्हीं में से एक की माने तो कहा जाता है कि सालों पहले तक इसकी ऊंचाई 30,000 मीटर हुआ करती थी, जो आज के दौर में घटते घटते सिर्फ 30 मीटर रह गई है। इसके पीछे छिपी हुई कहानी की माने तो ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत को श्राप दिया गया था कि जैसे जैसे कलयुग खत्म होता जाएगा, इसकी ऊंचाई भी अपने आप कम होती जाएगी। कहा जाता है कि इस पर्वत के सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान श्री कृष्ण काफी खुश होते हैं और भक्तों की मांगी हुई मुरादों को जरूर पूरा करते हैं। अब आइए जानते हैं इस पर्वत को श्राप क्यों और किसने दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पुलत्स्य ऋषि मथुरा के पास से होकर गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर गोवर्धन नाम के सुंदर से दिखने वाले पर्वत पर पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवर्धन द्रोणांचल पर्वत का ही बेटा था। पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत की सुंदरता को देखने के बाद उससे अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने द्रोणांचल से गोवर्धन को काशी ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं शिव की नगरी काशी में रहता हूँ और आपके पुत्र गोवर्धन को अपने साथ काशी ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं इसकी दिन रात खूब सेवा करूंगा। ये बात सुनकर वो अपने पुत्र को खोने के डर से बहुत दुखी हुए, लेकिन एक साधु के मांगने पर वो उन्हें मना नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने भारी मन से पुलत्स्य ऋषि को गोवर्धन पर्वत ले जाने के लिए कह दिया। क्योंकि वो कोई आम पर्वत नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी चाल चली जिसमें पुलत्स्य ऋषि फंस कर रह गए, और जब तक उन्हें कुछ समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। गोवर्धन पर्वत ने पुलत्स्य ऋषि के सामने एक शर्त रखी और कहा कि मैं आपके साथ काशी चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन आप जहां पर मुझे सबसे पहले रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, जिसके बाद आप मुझे दोबारा नहीं उठा पाएंगे। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन की यह शर्त मान ली और उन्हें लेकर काशी की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में चलते चलते गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं इतना बड़ा और भारी हूँ, आप मुझे काशी तक कैसे ले जाएंगे। इस पर ऋषि ने कहा कि मैं अपने दिव्य बल से ऐसा कर सकता हूँ, और ऐसा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब गोवर्धन मथुरा पहुंचे तो उन्हें श्री कृष्ण की याद आई। उन्होंने सोचा कि मोक्ष पाने के लिए कान्हा की जन्मभूमि से बेहतर और क्या जगह होगी। ये सोचकर गोवर्धन ने उन ऋषि के हाथ पर धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी ऋषि कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें थकान महसूस होने लगी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उन्होंने सोने से पहले गोवर्धन पर्वत को अपने पास रख दिया और गहरी नींद में सो गए। जब ऋषि नींद से जागे तो उन्होंने पर्वत को उठाने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुई। गोवर्धन पर्वत उठाना तो दूर की बात, वो उसे हिलाने में भी नाकाम रहे। तब ऋषि ने गोवर्धन पर्वत से उनके साथ चलने के लिए कहा। इस पर गोवर्धन ने बिना देर किए ऋषि के सामने अपने द्वारा चलने से पहले दी गई शर्त याद दिला दी, जिस पर पुलत्स्य ऋषि काफी नाराज हुए और उन्होंने गुस्से में गोवर्धन पर्वत को हर दिन मुट्ठी भर घटने का श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऊंचाई कलयुग के खत्म होने तक ऐसे ही कम होती रहेगी और एक दिन तुम पूरी तरह पृथ्वी के अंदर समा जाओगे। कहा जाता है कि पुलत्स्य ऋषि के श्राप के चलते ही गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 30,000 मीटर से घटकर सिर्फ 30 मीटर रह गई है। इस पर्वत से जुड़ी हुई एक और धार्मिक मान्यता ये है, जिसे कम ही लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राम सेतु को बनाने का काम चल रहा था तो पुल निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों की जरूरत थी। तब हनुमान जी को ऐसे किसी पहाड़ को लाने की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने बिना देर किए देवभूमि उत्तराखंड की तरफ कूच कर दी। जब वो इस पर्वत को उत्तराखंड से लेकर रामेश्वरम जा रहे थे, तभी बीच में भविष्यवाणी हुई कि सेतु बनाने का काम पूरा हो चुका है और पत्थरों को लाने का काम रोक दिया जाए। इसके बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ को वृंदावन में ही छोड़ दिया और वापस चले गए। दिवाली के अगले दिन क्यों होती है गोवर्धन की पूजा? एक पौराणिक कथा की माने तो वृंदावन में रहने वाले लोग अच्छी फसल के लिए तब इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। बता दें कि भगवान इंद्र को स्वर्ग का राजा माना जाता है, इसलिए एक दिन उन्हें अपनी शक्तियों और पद पर घमंड हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस घमंड को तोड़ने और इंद्र को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची थी। भगवान कृष्ण ने वृंदावन में रहने वाले लोगों को समझाया कि गोवर्धन पर्वत की उपजाऊ भूमि की वजह से ही यहाँ पर घास उगती है, जिसे खाकर गाय दूध देती है और किसानों की मेहनत से उगाई गई सब्जियों से उनका पेट भरता है। कुल मिलाकर कहें तो इसमें इंद्र का भी कोई योगदान नहीं है। वहीं श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत की वजह से इतना सब कुछ होता है, इसीलिए इस गांव में रहने वाले लोग इंद्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा किया करें। ये सुनकर इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वृंदावन में मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया, जो अगले 7 दिन तक चलती रही। क्योंकि ये लीला भी श्री कृष्ण ने रची थी, इसलिए इंद्र के इस रौद्र रूप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे यहाँ रहने वाले सभी लोग और जानवर बड़े ही आराम से रहने लगे और गांव वालों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर में जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो इंद्र न केवल धरती पर आए
बल्कि उन्होंने अपने इस काम के लिए श्री कृष्ण से माफी भी मांगी। इसके बाद आज तक पूरे ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण के साथ इस पर्वत की भी पूजा की जाती है और इसे दिवाली के बाद अगले दिन एक बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने जब धरती पर अवतार लिया था तब इस पर्वत की ऊंचाई इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि इसके पीछे जो हिस्सा आता था उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज एक श्राप की वजह से इसकी ऊंचाई काफी कम रह गई है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए लोग देश भर से आते हैं। परिक्रमा को पूरा करने के लिए 7 कोस यानी 21 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिसे पूरा करने में आमतौर पर 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाता है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 4 धाम की यात्रा के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसकी ऊंचाई एक श्राप की वजह से हर दिन मुट्ठी भर खत्म हो रही है, या मौसम की मार और वक्त ने इस पर्वत को लगभग खत्म होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने इसे बचाने के लिए चारों तरफ से तारबंदी कर रखी है। तो दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को दिए गए श्राप के बारे में आपकी क्या राय है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।